गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कक्षा 12 के बायोलॉजी, जो भी आप जानते ही हैं, पार्ट 8 है और मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में चल रहा है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम सब जान चुके हैं। मानव जो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता रखता है वो मानव जनन के अंतर्गत आता है। उसमें हम नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, आवर्त चक्र क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सगर्भता क्या होता है, अंतरोपण क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। अब देखिए, गर्भ में शिशु का विकास पूरी तरीके से हो चुका है। अब उसका जन्म होगा। क्या होगा? जन्म होगा। तो जन्म होने की उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या अर्थात हम कह सकते हैं प्रसव क्या है, दुग्ध श्रावण क्या है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। क्या कहते हैं? चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। तो देखिए, इसको प्रसव को हम अलग से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रसव, चाइल्ड बर्थ, मानव में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भाधान, अर्थात जो शुरू से लेकर के बच्चा जो 9 माह तक गर्भ में रहता है उस अवधि को हम गर्भाधान कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाधान। तो मानव में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भाधान की औसतन अवधि कितनी होती है? औसतन मतलब कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कहीं कम हो जाता है, तो औसत ले लेते हैं। तो मानव में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भाधान की औसतन अवधि 9.5 माह तक या 270 से 75 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? 270 से 75 दिन तक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इंग्लिश में अगर पूछा जाए जेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि किसे कहते हैं, तो मानव में जो शिशु 0 से लेकर के 9 माह तक जो गर्भ में रहता है उस समय को हम क्या कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं। तो मानव में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भाधान की औसतन अवधि 9.5 माह या 270 से 75 दिन तक होता है, जिसे हम गर्भावधि कहते हैं। ये समझ में आया? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये समझ में आया? जेस्टेशन पीरियड उसे कहते हैं 0 से लेकर के 9 माह तक जो अवधि, मतलब उस समय के अंतराल जो शिशु होता है गर्भ में उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और जेस्टेशन पीरियड या प्रसव की अवधि कितनी होती है? 9.5 माह तक या फिर 270 से 75 दिन तक होता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, मानव में गर्भावधि कितने दिन तक होता है? अगर दिन में पूछेगा 270 से 75 बताना है, अगर महीने में पूछेगा तो आपको लगभग 9.5 माह तक बताना है। इतना क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रेगनेंसी अर्थात गर्भाधान की समाप्ति होने पर गर्भाशय की भित्ति में तीव्र संकुचन होता है। देखिए, गर्भाशय की संरचना जब हम लोग मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें अंडवाहिनी थी। गर्भाशय की 3 मतलब गर्भाशय की भित्ति जो थी 3 परतों की बनी होती थी, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सारे चीज पढ़े थे। तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में क्या होता है, तीव्र संकुचन होने लगता है। संकुचन मतलब थोड़ा सा हलचल मचता है ना। तो उससे देखिए फिर से प्रेगनेंसी अर्थात गर्भाधान की समाप्ति होने पर जब 9 माह पूरा हो जाता है तब गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में तीव्र संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भ बाहर निकल आता है। योनि मार्ग से गर्भ क्या होता है, बाहर निकल आता है, जिसे हम शिशु जन्म अथवा प्रसव कहते हैं। तो प्रसव क्या होता है, एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं, एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देना प्रसव कहलाता है। या फिर अगर ऐसा नहीं तो आप यहाँ पर लिखा है प्रेगनेंसी की समाप्ति होने पर अर्थात गर्भाधान की समाप्ति होने पर 0 से 9 माह बीत जाने के बाद गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में तीव्र संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भ क्या होता है, बाहर निकल आता है। इसे शिशु जन्म अथवा प्रसव कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखा हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। प्रसव को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोल होता है। डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। जैसे जिन महिलाओं में प्रसव होते समय दर्द नहीं होता है, तो ऐसे मतलब दर्द नहीं होता है, तब उनमें क्या करते हैं, डॉक्टर जाते हैं, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके कारण दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो प्रसव को प्रेरित करता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा प्रसव को प्रेरित करने वाले मुख्य हार्मोन का नाम बताइए। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, कौन सा इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद दिया है गर्भाधान के दौरान स्त्री के जनन ग्रंथियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जनन यहाँ पर स्तन ग्रंथि होना चाहिए,
थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पर हम स्तन ग्रंथि कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? स्तन ग्रंथि में, यानी कि गर्भाधान स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। गर्भाधान के दौरान स्त्री के स्तन ग्रंथियों में अर्थात दुग्ध ग्रंथियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। गर्भाधान की समाप्ति होने पर स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दुग्ध श्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध श्रावण। तो प्रसव एवं दुग्ध श्रावण समझ में आया? तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा नॉर्मल पॉइंट लिखा है। मानव में प्रेगनेंसी की अवधि 9.5 माह तक या 270 से 75 दिन होता है। इसे हम गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गर्भाधान समाप्ति होने पर जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है उनमें तीव्र संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भ यानी शिशु जो है बाहर निकल आता है। उसको हम शिशु जन्म अथवा प्रसव कहते हैं। और प्रसव को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। मुख्य रूप ऑक्सीटोसिन, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन और कार्टिसोल भी होता है। डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। फिर गर्भाधान के दौरान स्त्री के स्तन ग्रंथियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर गर्भाधान की समाप्ति हो जाने के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का श्रावण होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दुग्ध श्रावण कहते हैं। फिर इधर आ जाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, दुग्ध शिशु के आहार की पूर्ति कराने में सहायक है। जो दुग्ध निकलता है बच्चे के जन्म के बाद, वो क्या करता है? शिशु को आहार की पूर्ति कराता है। फिर दूसरा लिखा है, बच्चे के जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो दुग्ध स्रावित होता है, जो दुग्ध का निर्माण होता है, उससे हम सीख कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो नवजात शिशु को की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पहले जो दुग्ध होता है बच्चे के जन्म के बाद, जो दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित होता है, वो बच्चों के आहार की पूर्ति कराता है, पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर है, बच्चे के जन्म के बाद जो जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके 2, 3, 4, 6 दिन बाद जो दुग्ध माँ के स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध बनता है, उस दुग्ध को हम क्या कहते हैं? सीख, इंग्लिश में हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। इसमें अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो नवजात शिशु अर्थात जो बच्चा हुआ है उसकी प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होता है। कौन? कोलेस्ट्रम अथवा सीख। फिर उसके बाद लिखा है कि एक स्वस्थ शिशु के विकास के लिए 6 माह तक दुग्धपान कराने की सलाह दी जाती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का एक स्वस्थ शिशु का अच्छे से विकास हो तो उसके लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? 6 महीने तक केवल दुग्ध पान कराने की सलाह दी जाती है कि केवल 6 महीने तक उसकी माँ का दूध उससे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर यह था प्रसव दुग्ध श्रावण की पूरी कहानी। आप इसको वीडियो को रोक कर लिख लेंगे, नहीं तो हम PDF भेज देंगे। आप घबराइए नहीं। यही कहा जाता है जब थोड़ा थोड़ा मेहनत करके चलेंगे तो आगे आपको बहुत कुछ आएगा। एक ही दिन में कुछ नहीं हो जाता। एक दिन में ना कोई डॉक्टर बन जाता है, ना इंजीनियर बन जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक दिन में कोई कंपटीशन नहीं फाइट कर सकता। उसमें थोड़ा थोड़ा समय लगता है। तो आप अगर इसको करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके प्रसव। अब बच्चे का जन्म हो चुका है। अब हम लोग अगला टॉपिक युग्मक जनन पढ़ेंगे, अर्थात नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, चाहे यही रोक करके लिख लेना। तो यहाँ पर प्रसव दुग्ध श्रावण के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।